हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मी नेट टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ सीबीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। दोस्तों, ये टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये दोस्तों दिष्ट धारा डीसी जनरेटर से आपका क्वेश्चन है। चैप्टर आपका 6 है, चैप्टर 6। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है और आपका चैप्टर 6 दिष्ट धारा से है, दिष्ट धारा जनरेटर से है। दोस्तों, आपके लिए दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सीबीटी एग्जाम से जो इलेक्ट्रीशियन में, आपका ये दोस्तों बेस्ट वीडियो होने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप भी हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, डीसी जनित्र में जो फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है, डीसी जनित्र में जो फील्ड पोल्स हैं, इनमें बताना है कि न्यूनतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों, न्यूनतम संख्या आपकी 2 होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र के फील्ड पोल्स बने होते हैं। डीसी जनित्र में दोस्तों जो फील्ड पोल्स हैं किसके बने होते हैं? दोस्तों, ये थ्योरी में मैं आपको बताया हूं। यहाँ पर दोस्तों न्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पर जो थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं। और दोस्तों थ्योरी आपको तो पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे थ्योरी से ही। और न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी जनित्र के जो फील्ड पोल्स बने होते हैं किसका? कास्ट स्टील के, कास्ट स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कास्ट स्टील के जो डीसी जनित्र के फील्ड पोल्स हैं बने होते हैं कास्ट स्टील के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड, आर्मेचर कोर के जो लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? कौन सी क्षति कम होती है जब आर्मेचर कोर? दोस्तों, ये बहुत सारे ये जो चैप्टर 6 का है क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, पूछ लिया आप आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। ये दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपका एडी धारा क्षति कम होती है आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होने से। आर्मेचर कोर और जो है लेमिनेटेड होने से एडी धारा क्षति कम होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आर्मेचर कोर से, इसलिए आप वहाँ पे थ्योरी में जाके ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों कौन सी चीज़ें क्या कह रही हैं। आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेम यहाँ पर यहाँ पर देखिए ताम्र क्षति भी दिया है, यांत्रिक क्षति दिया है, उपरोक्त सभी क्षति भी दिए हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट थ्योरी में जाएंगे और पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या कह रही हैं। आर्मेचर कोर के जो लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? एडी धारा क्षति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्मेचर स्लॉट में एक क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आर्मेचर में जो स्लॉट क्यों कटे होते हैं? आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? क्यों कटे होते हैं दोस्तों? आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए आर्मेचर में जो स्लॉट क्यों कटे होते हैं? क्या करने के लिए होते हैं? आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी, ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पोल वाले जो वेव बाउंड हैं जनित्र के आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होगी, समानांतर पथों की संख्या होगी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आपका जो समानांतर जो 4 पोल वेव बाउंड वाले जो जनित्र आर्मेचर में जो समानांतर पथों की संख्या 2 होंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? डीसी जनित्र में दोस्तों इसको डिटेल में मैं आपको बताया हूँ और वहाँ पर देखेंगे। डीसी जनित्र में जो करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथों में भेजा जाता है? किसके द्वारा? दोस्तों बताएंगे, थ्योरी डिटेल पढ़े हैं आप? ब्रश के द्वारा,
ब्रश के द्वारा क्या हो रहा है कि जो डीसी जनित्र में जो करंट है वो ब्रश के द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा, डीसी जनित्र के जो घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से जो करंट प्रवाह के दिशा है, करंट प्रवाह के या की दिशा है डॉट 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 हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन बी। क्या होगा जब डीसी जनित्र के जो घूर्णन दिशा है परिवर्तित परिवर्तित करने पर जो करंट की प्रवाह की दिशा होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है आपको बताना है। उत्तेजना प्रणाली आपकी अस्थायी चुंबकीय होती है, अस्थायी चुंबकीय उत्तेजना प्रणाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायनमो में अस्थायी चुंबक होता है और ये अस्थायी चुंबकीय उत्तेजना प्रणाली है इसका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी ऐसी जनित्र हैं जो प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होते हैं? डीसी संट जनित्र। ऑप्शन बी डीसी संट जनित्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी संट जनित्र प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब डीसी जनित्र के फील्ड बाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र कहलाता है। वह जनित्र कहलाता है डीसी कंपाउंड जनित्र। जब डीसी जनित्र के जो फील्ड बाइंडिंग को जब दो भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी और तथा जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र डीसी कंपाउंड जनित्र कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, इसको आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल में तो लाया हूं, लेकिन क्या हो रहे हैं वहां जो मिक्स होने पर कंपाउंड हो रहा है, लेकिन उसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कैसे बन रहा है इसको तो आप ध्यान ही देंगे ना, नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे एग्जाम में। जब डीसी जनित्र के फील्ड बाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी और तथा समानांतर क्रम में एक एक भाग को जोड़ा जाता है तो वह जनित्र कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड जनित्र में जो विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है, कब स्थिर रहता है दोस्तों? फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर दोस्तों डीसी कंपाउंड जनित्र जो विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों, लेथ मशीन में जो किस जनित्र का प्रयोग होता है? लेथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग होता है दोस्तों? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का प्रयोग होता है लेथ मशीन में। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युत क्षति कहलाती है। नोट करेंगे दोस्तों, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन आने जो है आपका ये भी है, और आने वाले भी जो क्वेश्चन हैं अब बेस्ट ही मिलेंगे दोस्तों, बेस्ट ही मिलेंगे। और आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई जो वैद्युत क्षति कहलाती है, क्या कहलाती है? हिस्टैरिसीस क्षति। चुंबकीय पदार्थ जो है बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने पर जो हुई जो क्षति है, जो क्षति होती है वो हिस्टैरिसीस क्षति है, हिस्टैरिसीस क्षति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ क्षति, यांत्रिक क्षति एवं संड फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। जब दोस्तों लौ क्षति हो, यांत्रिक क्षति हो, संड फील्ड क्षति के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नियत क्षति कहते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। न्यू क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन है, लौ क्षति, यांत्रिक क्षति एवं संड फील्ड क्षति के जो मिश्रण को क्या कहते हैं? नियत क्षति। नया क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा इंगित करती है,
फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है कौन सी अंगुली है? इसमें तर्जनी है, मध्यमा है, अंगूठा है, अनामिका है। दोस्तों जो विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करता है वो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप देख लीजिए, अपने हाथों से ही बना के देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में दोस्तों आपका मध्यमा जो अंगुली है विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? गतिज गतिज दोस्तों जो है बल प्रेरित होता है, तो सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जो डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? गतिज से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, गतिज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? डीसी जनरेटर कार्य करता है दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं हैं? इनमें से जो ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन सी डीसी जनित्र है, इसमें मौलिक आवश्यकताएं हैं? मौलिक आवश्यकताएं हैं सभी का दोस्तों, आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र, कम्यूटर तथा ब्रश आदि में दोस्तों सभी ये मौलिक आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है? ऊर्जा रूपांतरण में कौन सी कार्य डीसी जनित्र के द्वारा दोस्तों किया जाता है? ऊर्जा रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा रूपांतरण कौन सी कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है दोस्तों? डीसी जनित्र, ध्यान दीजिएगा यही आपका मेन पॉइंट है, डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब डीसी जनित्र ये यांत्रिक है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? इसमें दोस्तों बताना है चारों ऑप्शन में किस नियम के द्वारा जो कुंडली बनती है उसमें धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के किसके दोस्तों? फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम के द्वारा। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर धारा की दिशा ज्ञात की जा रही है। फ्लेमिंग का बायां हस्त भी क्यों नहीं हो सकता? रीजन है दोस्तों, वहां पर बताया गया है, थ्योरी में आप जाएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपका होगा, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम किस नियम द्वारा कुंडली में जो धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग मतलब बॉडी बनाई जाती है या बनाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता होता है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त ये तीनों कार्य करता है ढलवा लोहे के प्रयोग से जो जनरेटर का योग बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रीजन्स भी हैं। यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, यह सस्ता भी होता है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, आर्मेचर प्रतिरोध का जो सामान्यतः मान होता है कितना होता है दोस्तों? 1 ओम होता है। 1 ओम होता है आर्मेचर प्रतिरोध का मान दोस्तों, थ्योरी में बताया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है? अचालक पदार्थ है दोस्तों, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। किसके दोस्तों माध्यम से प्रयोग किया जाता है? अभ्रक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये अभ्रक जो है ना, अभ्रक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र के जो कम्यूटेटर का कार्य होता है, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य होता है, किससे होता है दोस्तों? डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य एक दियसी धारा देने में सहायता करता है।
एक डीसी धारा देने में सहायता करता है। क्या करता है? डीसी जनरेटर कम्यूटेटर सेगमेंट का कार्य होता है एक डीसी धारा देने में सहायता करता है। यही कम्यूटेटर सेगमेंट सॉरी दोस्तों डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य होता है। एक डीसी मतलब एक दिशा में धारा देने में सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त धारा कैसी होगी? प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए? सॉरी दोस्तों, प्राप्त धारा कैसी होगी? जो धारा प्राप्त हो रही है वो कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए? स्लिप रिंग से जोड़ रहा है, कैसी होगी? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाएगा तो आपकी एसी करंट होगा। ये दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया है थ्योरी में, आप देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होगा मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? कार्बन प्रयुक्त होता है दोस्तों। उपरोक्त तीनों होते हैं, क्या इसमें होते हैं? उसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, वे नर्म होते हैं, वह स्व क्या होगी? लुब्रिकेटिंग होती है, लुब्रिकेटिंग होते हैं। दोस्तों आपका एक करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। उपरोक्त तीनों गुण होते हैं जो ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? दोस्तों धारा घनत्व का कौन सा मान, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? प्रायोगिक है दोस्तों 5 AMP/SQM। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये दोस्तों कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है। ऑप्शन डी आपका 5 AM/SQM। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ब्रशों का प्रयोग कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए होता है? कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए होता है? इसमें बताइए आप। बड़ी क्षमता वाले ब्रशों का प्रयोग जनरेटर में, इसमें आपका होगा दोस्तों तांबा एवं कार्बन का मिश्रण। ये तो आपका आया हुआ था थ्योरी में, तांबा एवं कार्बन का मिश्रण जो ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों में किया जाता है। तांबा एवं कार्बन का मिश्रण होगा, नोट करेंगे दोस्तों। तांबा एवं कार्बन का मिश्रण होगा, दोनों का मिश्रण होगा दोस्तों ब्रशों का प्रयोग जब बड़ी क्षमताओं वाले जनरेटर में करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होता है? इसमें बताएंगे दोस्तों कौन सी ऐसी, इसमें से आप बताएंगे कि कौन सी समीकरण डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होता है। कौन सी प्रयोग होती है दोस्तों डीसी जनित्र के लिए? दोस्तों E इक्वल टू, ये दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, E इक्वल टू 5ZNP/6A, सॉरी दोस्तों 60A/60। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। E इक्वल टू 5ZNP/60A। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। ये डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होता है, समीकरण है। कौन सी समीकरण है? डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होते हैं, ये डीसी जनित्र की समीकरण है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका ये सूत्र है, ये समीकरण ज्ञात करने के लिए आपका डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप बाउंड जनरेटर में जो समानांतर पथों की संख्या होगी दोस्तों, 8 पोल वाले में जो समानांतर पथों की संख्या होगी 8 होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? इसमें से बताना है किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। दोस्तों किस पर निर्भर करता है? ध्रुवों की संख्या पर, गति पर और चालकों की संख्या पर। ये दोस्तों तीनों हो गए, तीनों मतलब दोस्तों उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नोट करेंगे दोस्तों। जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल निर्भर करता है ध्रुवों की संख्या पर, गति पर, चालकों की संख्या पर। नोट करेंगे, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग की जो तुलना में वेब बाइंडिंग में जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो?
दोस्तों लैब बाइंडिंग की जो तुलना में वेब बाइंडिंग में जो जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसमें विद्युत वाहक बल पूछ रहा है किसका? लैब बाइंडिंग की तुलना में वेब बाइंडिंग की। जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होगा? यदि मशीन के जो ध्रुवों की संख्या समान हो दोस्तों अधिक होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अधिक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए, जो जनित्र है इसका विद्युत वाहक बल नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? किसे परिवर्तित कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए? गति एवं फ्लक्स दोनों को। गति को कंट्रोल करेंगे और इसमें फ्लक्स को भी कंट्रोल कर देंगे। तो ये जो विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं गति और फ्लक्स दोनों को। ऑप्शन जनित्र का डीसी सॉरी दोस्तों डीसी जनित्र या जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? गति व फ्लक्स दोनों पर। ऑप्शन दोनों को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है। कारण क्या है? ये हैमरिंग व ओवरहीटिंग दोनों के कारण जो जनरेटर है अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है? निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है? दोस्तों जनित करने में असमर्थ है उपरोक्त। दोस्तों इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो या घूर्णन की दिशा गलत हो, क्षेत्र प्रतिरोध क्रिस्टल प्रतिरोध से अधिक हो। इसमें से दोस्तों कोई भी ऐसा एक कारण हो सकता है, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है जो जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मूवर के आधार पर जो डीसी जनित्र के प्रकार हैं, हाइड्रो टरबाइन चालित, गैस टरबाइन चालित, डीजल इंजन चालित। उपरोक्त तीनों दोस्तों प्राइम मूवर के आधार पर जो डीसी जनित्र के प्रकार हैं ये तीनों हैं, हाइड्रो टरबाइन है, गैस टरबाइन है, डीजल इंजन चालित है। आपका ये तीनों है प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर इसमें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र के कौन कौन प्रकार हैं? डीसी जनित्र के कौन कौन प्रकार हैं अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए तो डीसी जनित्र के कौन कौन से प्रकार हैं? पृथक उत्तेजित जनित्र हैं पहला दोस्तों, दूसरा स्व उत्तेजित जनित्र है, इसको बताया गया है। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर, डीसी जनित्र के कौन कौन से प्रकार हैं अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखे जाएं तब। दोस्तों स्व उत्तेजित जनित्र हैं और पृथक उत्तेजित जनित्र। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ये दोनों हैं, आपका दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है? मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का जो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है? ओवरहैंगिंग, भारी ओवरलोडिंग, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, देखिए, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ये जनरेटर दोस्तों इस चारों में से आपको बताना है कि कौन से जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टता जनित कर सकता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर दोस्तों, इसको डिटेल में बताया हूँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है।
वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। देखिए कितने बढ़िया से क्वेश्चन बनाया गया है और आपको पढ़ने की ज़रूरत है थ्योरी में जाके। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी? क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी? यदि जो जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र हो, पृथक उत्तेजित जनित्र हो तो जो क्षेत्र बाइंडिंग है किसके द्वारा उत्तेजित होगी? क्षेत्र बाइंडिंग, ध्यान देंगे, क्षेत्र बाइंडिंग कह रहा है, क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी? जब जनित्र पृथक उत्तेजित हो, पृथक उत्तेजित हो तब दोस्तों क्या होगा? प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत द्वारा, बाहरी जो स्रोत हैं उसके द्वारा ये क्या होगी? पृथक उत्तेजित जनित्र को उत्तेजित किया जाएगा बाहरी डीसी धारा से। दोस्तों ये भी देखिए कितनी बढ़िया क्वेश्चन घुमाया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष भी लगा दिया गया। ये प्रत्यक्ष ना हो तो आप काफी क्लोज हो जाएंगे चूज करने में। ऑप्शन डीसी धारा के जो बाहरी स्रोत द्वारा है उसके द्वारा ये पृथक उत्तेजित जनित्र को उत्तेजित किया जाएगा, क्षेत्र बाइंडिंग को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी? यदि जनित्र स्वउत्तेजित जनित्र हो। ये दोस्तों क्या करता है? ये क्या करता है? इसकी अपनी धारा द्वारा होता है, इसकी अपनी स्वयं की धारा होती है और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है उत्तेजित करने के लिए, बाहरी उत्तेजना की कोई ज़रूरत नहीं होता इसमें। क्षेत्र बाइंडिंग जो किसके द्वारा उत्तेजित होगी? यदि जब जनित्र स्वउत्तेजित जनित्र हो तो इसकी अपनी धारा द्वारा है। और आपका मतलब दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसकी अपनी धारा है और ये स्वयं उत्तेजित हो जाती है, इसको बाहरी स्रोत की, बाहरी उत्तेजना की कोई ज़रूरत नहीं होता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों स्वउत्तेजित जनित्र का प्रकार है, इसमें आपको बताना है स्वउत्तेजित जनित्र के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। श्रेणी जनरेटर है, शंट जनरेटर है, नोट करेंगे दोस्तों, श्रेणी जनरेटर है, शंट जनरेटर है और मिश्रित जनरेटर है। आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी नोट कर लेंगे दोस्तों। स्वउत्तेजित मतलब स्वयं से उत्तेजना हो और वो अपने आप जो है दोस्तों कोई बाहरी स्रोत न लेता हो, स्वउत्तेजित जनित्र है, श्रेणी जनरेटर है, शंट जनरेटर है, मिश्रित जनरेटर है। उपरोक्त सभी आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों इसमें से आप सही का कथन चुने, सही का कथन चुनना है आपको। इसमें कौन सी सही है? सीरीज जनित्र में आर्मेचर, सीरीज जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। या फिर सीरीज जनित्र की फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। या फिर सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। या फिर दोस्तों सभी सत्य हैं। आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी आपकी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें सही आपका राइट आंसर सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें जो सीरीज जनित्र में आर्मेचर, फिर फील्ड बाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। सीरीज जनित्र की जो फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। जो सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए, सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। ये उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए सत्य कथन इसमें से भी चुनना है, चुनाव करना है सत्य कथन का। इसमें क्या होता है? सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। या फिर सीरीज जनित्र लोड बढ़ाने से जनित्र का जो टर्मिनल वोल्टेज घटता है। या सीरीज जनित्र का जो प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। या फिर आपका सभी सत्य हैं, आपको एक चूज करना है ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। सीरीज जनित्र को बिना लोड, सीरीज जनित्र को ध्यान देंगे, सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए सीरीज जनित्र में। और सीरीज जनित्र लोड बढ़ाने से जो जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज वो घटता है। सीरीज जनित्र का जो प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें से हैं बैटरी चार्जिंग, घरेलू प्रयोग, बूस्टर, लाइटिंग रोड। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो श्रेणी जनरेटर है निम्नलिखित इसमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है दोस्तों? इसमें श्रेणी जनरेटर का प्रयोग बूस्टर के लिए किया जाता है। श्रेणी जनरेटर का बूस्टर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, बढ़ावा देने के लिए बूस्टर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन अभी आने वाले हैं फिर अगले वीडियो में। इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होंगे और दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन रहे हैं दोस्तों, नया या न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथमेटिक तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो भी मैं ला दूंगा जल्दी। चैप्टर आपका ये समाप्त होने के बाद आपका क्वेश्चन ही लगेंगे और जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और भी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।